44 साल के ये जातक हैं और इनके बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल इनका है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों हाथ में नहीं रहती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले हमें भाग्य रेखा देखना चाहिए जो इस प्रकार चल रही है और शनि के पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है। जब भी शनि के पर्वत पर ये रेखा नहीं पहुंच पाती है या इंडिपेंडेंट एक खड़ी रेखा होना चाहिए जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन वो लाइन अब केवल इम्प्रेशन ही उसका बचा हुआ है, लाइन तो गायब हो गई है क्योंकि शनि भगवान यहाँ पर पीड़ित हो गए हैं। इनके सवालों की लिस्ट में एक सवाल ये भी था कि ओल्ड एज मेरी कैसी रहेगी। अभी इनकी उम्र 44 वर्ष है, लेकिन अगर ये लाइन बनी रहती है तो ओल्ड एज आपकी बहुत अच्छी रहती है और ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ये लाइन क्यों कट गई है ये भी हम देखेंगे। शनि यहाँ पे वक्री हैं, शनि यहाँ पे वक्री हैं, 2 बार वक्री हो गए हैं शनि और यहाँ पर एक स्पॉट भी आ गया है जो खतरनाक है। शनि पर्वत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। अब ये क्यों बिगड़ा है ये भी हम देखेंगे। शनि पर्वत जब भी बिगड़ता है तो हमें ये देखना चाहिए कि भाग्य रेखा किस प्रकार चल रही है और शनि पर्वत तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर 35 वर्ष मानते हैं, यहाँ पर हम 45 वर्ष 55 वर्ष मानते हैं। यहाँ पे 45 माफ़ कीजिए, यहाँ पे 35 वर्ष हम मानते हैं आयु का और यहाँ पर हम मानते हैं 55 वर्ष। अब इसके बीच में यदि आप देखेंगे तो ये जो 20 साल का अंतराल है 35 से लेकर 55 तक, ये इनकी भाग्य रेखा ने बड़ा आइलैंड ले लिया है। इनकी स्थिति जो है ये 34 के आसपास से बिगड़ेगी क्योंकि 34 के आसपास आप देखिए यहाँ पर अटैक हुआ है राहु रेखा का। इनका जो स्वास्थ्य है और जो धन है ये 34 के बाद में बहुत ज़्यादा फंस गया है और इनको जो समस्या अभी चल रही है धन की या गृहस्थी में या डोमेस्टिक जो भी डिस्टरबेंस चल रहा है वो अभी से नहीं चल रहा है। देखिए चंद्रमा पर इस प्रकार की लंबी लाइन हो जाना ये बता रहा है कि संघर्ष बहुत पुरानी स्थिति का है। अभी तत्काल का कोई भी संघर्ष हाथ में नहीं दिख रहा है। अब ये संघर्ष जब लगा है और फिर शनि शनि ये बहुत ज़्यादा गहन होता जा रहा है। चंद्रमा के पर्वत पर इस प्रकार की लाइन ये बताती है कि शनि पर्वत पे जो वक्री लाइन चली है उसका कितना असर यहाँ पड़ा है। सबसे पहले शनि पे और चंद्रमा पे इन्हें काम करना चाहिए। इनका हाथ विष योग लगा हुआ है, ये बहुत खतरनाक होता है। पूरे जीवन भर व्यक्ति को चैन नहीं लेने देता, एक समस्या ख़त्म होती नहीं है कि दूसरी समस्या चालू हो जाती है। तो शनि और चंद्रमा ये इनके बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं। हाथ में एक दोष और भी लगा है, अगर मंगल पर्वत से निकलने वाली ये राहु की रेखा ये डेंजरस रेखा है। इनका स्वरूप ही बता रहा है कि ये आइलैंड बना बना के चल रही हैं, ये खतरनाक स्थिति है। और हाथ की जो इनकी जीवन की रेखा है वो देखिए 50 साल तक ये पीड़ित हो गई है। पूरी जगह यहाँ पर कट लगे हुए हैं हाथ में इनकी जीवन रेखा पे। तो ये स्वास्थ्य को भी उस तरफ से भी आपको बहुत सारी चुनौतियाँ आने वाली हैं। हाथ में इस प्रकार अगर मंगल का पर्वत बिगड़ जाता है और यहाँ देखिए किस प्रकार ये आइलैंड बना बना के ये फिर लाइनें यहाँ पर निकली हैं, अंगारक हाथ में लग गया है। इस प्रकार की जो राहु की रेखाएं होती हैं ये ऊपर वाली खास ये जो शनि पर्वत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, शनि पर्वत को पूरा बिगाड़ देती है। एक समय इनके हाथ में यहाँ पर मछली भी थी जो अब मिट गई है और एक स्पॉट के रूप में यहाँ पर इम्प्रेशन आ रहा है। जब इस प्रकार की रेखा शनि पर्वत पर जाती है तो इसमें शनि और मंगल भगवान का कॉम्बिनेशन हो जाता है और शनि और मंगल भगवान का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सबसे पहला असर तो ये बृहस्पति पर डालता है। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हमारा समाज है, हमारी परिवार है, हमारी संतान है, हमारा धन है और हमारा सोशल स्टेटस हम बृहस्पति से ही देखेंगे। ज्ञान की रेखाएं देखिए ऊपर की तरफ से बहुत अच्छी बनी है, इसे हम सोलोमन लाइन कहते हैं, ये विजडम देती है। अब मंगल की तरफ से निकलने वाली जो राहु की रेखाएं हैं उसने पूरी तरह से बृहस्पति के पर्वत को नष्ट कर दिया है। इसलिए हाथ आप देखेंगे, इतना हाथ जो है ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्थिति में चला गया है। सूर्य की रेखा भी इनकी बहुत स्ट्रांग है, तो फैमिली की तरफ से ये बहुत स्ट्रांग है, इनके माता पिता की तरफ से ये स्ट्रांग है, लेकिन इस प्रकार ये राहु की रेखा ने
सूर्य रेखा को काटा है। इनका सवाल ये भी था कि जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। देखिए, अभी अगर जॉइंट फैमिली में आप रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली से आशीर्वाद ये रेखा बता रही है। ये रेखा बनी होती है तो जॉइंट फैमिली में रहना बहुत अच्छा होता है। और अभी 35 से लेके 55 तक का जो इम्प्रेशन मैंने लक लाइन पे बताया है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो इसको ही ठीक करना है। और अभी आप 45 के हैं, तो यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो चूँकि घर के मुखिया का हाथ इस प्रकार नहीं होना चाहिए। घर का मुखिया का अगर हाथ इस प्रकार होता है तो फिर पूरी फैमिली में ये ट्रबल देती है। इनकी माइंड लाइन भी देखिए मंगल पर्वत से निकली है। मैच्योरिटी बहुत देर से मिलती है, चाहे सयानापन व्यक्ति अपना होश संभालता उसमें भी देरी लगती है। बिजनेस को सेटल करने में भी बहुत टाइम लगता है यदि माइंड लाइन जो है वो मंगल पर्वत से निकल जाए। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये देती है, एक नहीं एक समस्या सॉल्व होती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। तो मंगल पर्वत से निकली हुई माइंड लाइन हमेशा एक अग्निपथ बनाती है और घड़ी घड़ी पे वो परीक्षा लेती है। इनके अंगारक लगने के कारण हाथ जो है राहु भगवान के कंट्रोल में चला गया है। और इस प्रकार आप देखिए इन्होंने धन की भी बात करी है, तो ये है इनके शुक्र का पर्वत, इनका स्टोरेज है। यहाँ पर आके जीवन की रेखा टूट गई है, यहाँ पे टूट गई है। और यहीं से हम दाम्पत्य का भी विचार करते हैं। शुक्र पर्वत के उस तरफ जहाँ पे जीवन रेखा होती है, इस तरफ कोई भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए। यहाँ के तिल का फॉर्मेशन हो गया है, लाइनें इनकी अभी भी बनी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें अभी भी लाइफ में अच्छी मिलेगी। शुक्र का पर्वत जब गड़बड़ होता है तो हमें मनी का ट्रायंगल देखना चाहिए। देखिए हाथ में इनके बहुत स्पष्ट लक्ष्मी नारायण योग लगा हुआ है, एक नहीं 2 बार लगा हुआ है, तो इसका इन्हें केयर करना चाहिए। ये सब लाइनें वीक हो रही हैं क्योंकि मनी के ट्रायंगल में राहु रेखाओं का प्रवेश हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। फाइनेंशियल डिज़ास्टर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फाइनेंशियली हम फंस जाते हैं। हमारा बहुत सारा धन यहाँ वहाँ फंस जाता है, हमारा जो काम है वो ठीक से नहीं चल सकता है। यही इनकी हार्ट लाइन भी बता रही है। हार्ट लाइन इस प्रकार लहराना नहीं चाहिए, हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी होना चाहिए। और गुरु के पर्वत तक पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छा। शनि के पर्वत पर आकर इनकी हार्ट लाइन यहाँ पर रुक रही है। शनि के पर्वत पर यदि विष्णु सिंबल इसे कहते हैं, अगर विष्णु सिंबल ये लाइन बना रही है तो ऐसा व्यक्ति धन के बारे में ही सोचता रहता है। धन उसके लिए प्रथम विचार होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि शनि भगवान पे अगर इस प्रकार, तो शनि भगवान आपको पूरा पावर देते हैं कि आप धन के बारे में सोचें और बहुत सारा पैसा कमा लें। ऐसे लोग जिनकी यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रोजेक्शन बने होते हैं हार्ट लाइन के ऊपर, तो ऐसे लोग अपने माता पिता का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। संतान के लिए भी इन्होंने पूछा है कि संतान से किस प्रकार का सुख मिलेगा। देखिए संतान के लिए हम इस लाइन को देखते हैं, इस पर बने हुए आइलैंड, ये हमें संतान प्राप्ति और संतान के योगों के बारे में बताते हैं। इनको 3 संतान का योग है, 2 तो बहुत कमज़ोर है लेकिन 1 अच्छा बना है, और वो भी जो ऊपर बना है वो भी सब बिगड़ गया है क्योंकि इसका फॉर्मेशन रेगुलर नहीं है। ये ऐसा एक स्पॉट की भांति यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। और मैं इनकी संतान का भी कुंडली देखूंगा और उसमें जो सबसे बेस्ट रेमेडी होगी वो मैं इन्हें दूंगा। इनका रति क्षेत्र पूरी तरह से बिगड़ गया है, इसे हम रति क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार का फैलेंज होता है, लेकिन ये फैलेंज पूरी तरह से यहाँ बिगड़ गया है और यहाँ लाइन भी डबल होके आइलैंड बना लिया है। पत्नी की तरफ से आपको बहुत सारी पीड़ा मिलेगी। इनका जो तीसरा मणिबंध है वो भी देखिए आइलैंड लेके बैठा है। इनके विवाह की रेखा तो बहुत अच्छी जा रही है। चंद्रमा के फंसने से और जो इनका शुक्र का पर्वत है यहाँ पे लाइन टूट जाने से दाम्पत्य भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। जब आपको अपनी पत्नी की खास ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको समस्या जीवन में संकट आएगा, तो पत्नी की तरफ से वो संकट डबल हो जाएगा। तो आपके लिए जीवन एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंच गया है। बृहस्पति का पर्वत पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। अंगारक पे काम करना चाहिए और
शनि चंद्रमा पे काम करना चाहिए। इसके अलावा जो इनका मरकरी है इस पर भी इन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि ये रेखा इनकी बहुत अच्छी है। ये पूरे हाथ के अंदर सबसे अच्छी गोल्डन रेखा दिखाई पड़ रही है। तो यही तो हमें बिजनेस को देती है और बिजनेस करवाती है, अच्छा व्यापार करवाती है। चंद्रमा का पर्वत जब बहुत अच्छा बना होता है, इसका कटाव बहुत अच्छा है, चंद्रमा से एसोसिएटेड आपको कार्य मिलेगा, जैसे लिक्विड का, केमिकल का। चंद्रमा इनके पावर दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा खुद जो लाइन मैंने विवरण में दी है, ये शनि भगवान के वक्री होने के कारण चंद्रमा ने अपना पूरा साथ छोड़ दिया है। तो जब चंद्रमा साथ छोड़ देता है तो ऑपोजिट सेक्स से भी हमें बहुत सारी पीड़ा मिलती है। यहाँ पर जो विवाह और मिलन का प्रोसेस होता है शुक्र के पर्वत पर, वो पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। अब अगर शुक्र के पर्वत पर इस प्रकार का स्पॉट बनेगा इतना बड़ा, तो धन तो बहुत 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 जगह फंस जाएगा। तो इसलिए हमको हाथ में योग वृद्धि करनी है। एक तिल भी यहाँ पर आ रहा है शुक्र के पर्वत पर, जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। अब इनकी हम कंफर्ट लाइन देखें तो कंफर्ट लाइन तो बनी बहुत अच्छी है इनकी, लेकिन ये लाइन आगे बढ़ती है और इस प्रकार यहाँ पर स्पॉट भी बना लेती है। ये है खराबी मंगल की। ये लाइन अगर सीधी सीधी बनी होती है तो जीवन में बहुत सारे सुख होते हैं, लेकिन जब ये लाइन पे आइलैंड बन जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, शारीरिक भी होती है, मानसिक भी होती है, और जो व्यावसायिक समस्याएं हैं वो भी बहुत सारी होती है। बचपन में भी इनको स्वास्थ्य का संघर्ष था, ये यहाँ पर सीधा दिख रहा है। इनकी हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। अगर हम तीनों प्राइमरी लाइंस की बात करें, इनकी जीवन की रेखा, हार्ट लाइन और माइंड लाइन की बात करें, तो हार्ट लाइन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आई है राहु रेखाओं के कारण। उसके बाद जीवन रेखा भी नीचे की तरफ से गड़बड़ हो गई है। अब जीवन की रेखा जब भी नीचे से गड़बड़ होगी तो हमारा बुढ़ापा फंसेगा, उसमें बहुत सारी समस्या भी आएंगी, तो स्वास्थ्य की समस्या भी रहेगी। इनको अभी सबसे बड़ी दरकार क्या करना चाहिए कि सबसे बड़ी दरकार अभी ये है कि इस प्रकार की जो लाइन निकली है ये पूरी तरह शनि पर्वत पर पहुंच जाए। अगर ये शनि पर्वत पर पहुंच गई, हाथ में बहुत सारे पावर इनको मिलेंगे। यही हम रेमेडी में भी लेंगे। तो इनको शनि चंद्रमा पे काम करना चाहिए। हाथ में विष योग लग गया है, मंगल पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं, राहु मंगल भगवान पे अंगारक दोष पे काम करना चाहिए। तो जीवन में योग भी बढ़ेंगे और सफलता भी सुनिश्चित होगी।